शर्मा जी हैं और इस पूरे कार्यक्रम के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम उन्हीं से भी जानते हैं इस कार्यक्रम की इतनी बड़ी रूपरेखा, क्योंकि इतनी बड़ी कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है, इस कार्यक्रम को रखने के लिए कम से कम इसके पीछे बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत ऐसी टीम होती है। किस प्रकार के इस कार्यक्रम की पूरी तैयारी रही हो, कितना दिन लगा इस कार्यक्रम को इस मंच तक लाने के लिए? हमारी टीम में लगभग 4-5 राज्यों के लोग हैं, पर मुख्यतया दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। अगर मैं कहूँ ये कार्यक्रम हमने दिल्ली में किया होता तो हमारे लिए व्यवस्था आसान होती, लेकिन राम काज करिबे को आतुर, प्रभु का आदेश था। स्वामी चिदानंद जी सरस्वती महाराज हैं, मुनि जी कहते हैं हम उनको श्रद्धा और प्यार से। मुनि जी का आदेश था, गंगा तट पे आरती करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार की रामलीला माँ गंगा के घाट पे। तो जो आदेश हो गया उस काम में लग गए। एक श्लोक है, योजनानम सहस्त्राणी याति गच्छन पिपीलिका, मतलब अगर एक चींटी भी चलती रहे तो सहस्रों योजन पहुंच जाती है। अगच्छन व्यंतयोपि पद्मकम न गच्छति, और ना चले तो बाज भी, जो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सकता है, लेकिन वो भी एक ही स्थान पर खड़ा रहता है। तो विषय ये है कि हम लोग इकट्ठे हुए, प्रभु राम का आदेश हुआ, पूरी संस्था जुट गई। हमारी संस्था में 50 से ऊपर लोग हैं, पूरी संस्था जुट गई। सभी प्रोफेशनल हैं, कोई स्कूल चला रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। काम में लग गए और आगे बढ़ते चले गए और व्यवस्थाएं अच्छी होती चली गई। और आज आपके सामने है, देखिए कितना बड़ा टेंट लग गया है, और ये कल ध्वनि माँ गंगा की। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? क्या परिवार के साथ आए हैं? गंगा तट का भी आनंद ले रहे हैं, गंगा जल में भी स्नान कर रहे हैं, गंगा नदी में क्या रहा, किस तरह, इसके पीछे क्या रहा, इसका थोड़ा कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहला तो मैं कहूँगा कि प्रभु का आदेश ही रहा, जिसने हमें ये भव्य अनुभव लेने का मौका दिया, ये रोमांचक अनुभव लेने का हमें मौका दिया। प्रभु का आदेश रहा। हम यहाँ पे लगभग 3 महीने से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, अलग अलग मौक़ों पे। कभी स्थान देखने के लिए, कभी खाने की व्यवस्था देखने के लिए, कभी टेंट की व्यवस्था, कभी मंच की व्यवस्था। बार बार आते रहे हैं, व्यवस्थाएं देखते रहे हैं। बहुत सारी तैयारियाँ हमारी, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पे विद्यालयों और गुरुकुल के छात्र मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोफेशनल कलाकार होते हैं तो उनके लिए 15-20 दिन, 1 महीने की रिहर्सल काफ़ी रहती है, लेकिन क्योंकि इस विद्यालय के 5 विद्यालयों के और 2 गुरुकुल के छात्र कार्य कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है जो रामलीला के हमारे कलाकार रहेंगे वो हमारे गुरुकुल के कुछ मतलब वॉलेंटियर्स बोल सकते हैं, या जो विद्यार्थी होंगे वो भी इसमें सम्मिलित होंगे? जी जी जी, सभी छात्र ही कर रहे हैं। अच्छा, सभी छात्र ही कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, सारे छात्र मिलकर कर रहे हैं। तो इनको हमने 3 महीने की रिहर्सल करवाई है, और आप देखेंगे क्या जान डाल देते हैं चरित्र के अंदर, उस चरित्र के अंदर समा जाते हैं। बच्चों की योग्यता, हम उनको मौका देते हैं, हम उनके योग्यता को निखारते हैं, तो देखिए, आप देखेंगे बहुत अद्भुत रहेगा। कार्यक्रम को ऋषिकेश में इस गंगा तट के किनारे ही क्यों रखा गया? देखिए, रामलीला सिर्फ राम जी के चरित्र का, जीवन चरित्र का स्वरूप ही नहीं, बल्कि जो है आज भी उनकी जो सिखाई हुई बातें हैं वो शाश्वत रूप में आज भी लागू होती हैं। हमारा तो ध्येय यही था कि अपने बच्चों में उन संस्कारों को दोबारा से जागृत करें। और सिर्फ रामलीला ही नहीं, हमारा, अगर आप यहाँ का एम्बियंस देखेंगे, देश के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमने उस पर भी ध्यान दिया है। ये सब संस्कार आज के टाइम में बच्चों को देने बहुत आवश्यक है। बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं उनकी दिशा मोड़ना, दूसरी तरफ ले जाना, एक कंस्ट्रक्टिव तरफ लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों में जो संस्कार पुराने हमारे राजा राम जी ने दिखाए, भगवान राम जी ने दिखाए, उनका बीज बोना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा उद्देश्य यही है, इसलिए हमने बच्चों को इन्वॉल्व करा है इसमें। सर, लगभग कितने लोगों की टीम है और कहाँ से लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस कार्यक्रम का अवलोकन या देखने के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए? देखिए, टीम तो हमारी जो कार्यकारिणी टीम है उसमें 40-50 मेंबर हैं, और सब लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ 5 राज्यों से तो बच्चे आ रहे हैं जो यहाँ परफॉर्म करेंगे। अपने अलग अलग विभिन्न स्कूलों से हैं, विभिन्न गुरुकुलों से बच्चे हैं, जिनको आप यहाँ मंचन जो रामलीला का करेंगे आप उनको देखेंगे यहाँ। और 5-6 चैनल्स पे तो करोड़ों दर्शक इसको लाइव देखेंगे। उसके अलावा यहाँ हज़ारों हमारे गेस्ट आ रहे हैं, पूरे देश से, हर स्टेट से लगभग यहाँ लोग आ रहे हैं। आप शाम को देखेंगे यहाँ कितनी भीड़ होगी, आप खुद उसका साक्षात्कार करेंगे, खुद उसके गवाह होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू।